दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। दिल्ली की सियासत, दिल्ली विधानसभा चुनाव आने से पहले काफी गरमाई हुई है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है सियासी मुद्दों पर जारी है। मुद्दे जितने कठोरता और अपने मुद्दों को जो है सरकार दोनों ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी खड़े कर रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर जवाब दे दिया है। आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने पत्र लिखकर कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार में किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं है। पत्र में उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने किसानों के हित में केंद्र की योजनाओं को लागू करने से रोका है। वहीं आतिशी ने शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर अब पलटवार किया है, जहां उन्होंने कहा कि जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। वहीं बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा, जहां कहा कि पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं, मोदी जी से कहिए उनसे बात करें, किसानों से राजनीति करना बंद करो। बीजेपी राज में ही किसानों पर गोलियां और लाठियां चलाई गई हैं। ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही रहेगा, लेकिन इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर आलोक वत्स प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे और वहीं बात की जाए संजीव निगम जी जो कि प्रवक्ता आपसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन पर हम तमाम मुद्दे जो उठ रहे हैं, प्रत्यारोप और आरोप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और खुले में जो है इसका सवाल पूछेंगे और जवाब मांगेंगे इसका। वहीं हमारे साथ मैं आपको बता दूं कि प्रवक्ता बीजेपी से आलोक वत्स जुड़ रहे हैं और वहीं आप प्रवक्ता जो है संजीव निगम, दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि हमारे सवालों का जवाब देंगे कि किस तरीके से जो है इस पर जो शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी लिखी थी, इस पर आतिशी का भी जो है बयान सामने आ गया है और केजरीवाल ने भी जो है आरोप लगाए हैं। तो आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एबी स्टार न्यूज में। सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगी संजीव निगम जी से। संजीव जी, जिस तरीके से आज शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जिसका जवाब जो है आतिशी ने बड़े ही तीखे बार में किया है, जहां उन्होंने कहा कि वो बीजेपी बात कर रही है किसानों के बारे में जिसके राज में किसानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। संजीव जी, आप सब लोगों के सामने है, जो आप मीडिया जगत के लोग साथी हैं उनके साथ में भी है। आवाज आ रही मेरी? जी जी जी, बताइए। मैंने कहा जो मीडिया जगत के साथी है उनके सामने भी आपने देखा नहीं, किसानों के लिए 3 काले कानून संसद में इन्होंने बनाए थे। और चर्चा है, हमारे सांसद जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने कहा था इस पर चर्चा करने की बहुत जरूरत है, इस पर चर्चा करिए, तो क्या आधी अधूरी चर्चा किए ही उन्होंने पास करा दिए। और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में लगभग 750 किसानों को शहीद करवा दिया। उसके बाद में आपने ये तीनों कानून वापस लिए। ये संवादहीनता का नतीजा है। अरे भाई, संसद में आते हैं, कोने कोने से विद्वान लोग बैठ करके आते हैं, आप चर्चा कराते हैं, चर्चा करने से जो निकलता है आपने कैसे काले कानून पास करवा दिए तो फिर बाद में आपने वापस भी ले लिए। ये बौद्धिक क्षमता है, ये आपका नेतृत्व है कि आपने जो है अरे सोच समझ करके जो फैसला लिया आपने उसको वापस करवा दिया। तो ये बस इतना ही पर्याप्त है। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। और उधर देखिए पंजाब और के बॉर्डर में बैठे हुए हैं डल्लेवाल जी, तो वो केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। तो ये सारी चीजें हैं जो जग जाहिर है। तो मुख्यमंत्री महोदया ने कोई गलत बात तो नहीं कही है। आप हमको सीख मतलब पाठ पढ़ाएंगे। आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जो हो लोगों के सामने, जो लोग समझे, सामने है जी। तो लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। बताएं संजीव जी, 3 साल पहले किसानों की जो मांग है उनको तो सुन लिया गया, लेकिन तीनों कानून, जितने भी कानून थे उन पर जो है स्वीकृति तो दे दी सरकार ने, लेकिन अभी तक जो है उनको लागू नहीं किया गया है। तो वो मैंने बताया ना, वो तो कानून सब वापस ले लिया है ना सरकार ने। जो पहले संसद से पास किए थे वो तो वापस ले लिए। लेकिन किसान अब भी धरने पर जो लगातार बैठे हैं उस पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं माना है कि हम समझा नहीं पाए लोगों को, इस वजह से मुझे वापस लेना पड़ा है। तो ये तो केंद्र सरकार की नेतृत्व क्षमता है।
किसानों को अगर आप नहीं समझा पाए, तो जब बात हो रही थी कि बैठ करके चर्चा कीजिए, उनके प्रतिनिधि को बुलाइए, उनसे, तो आपने वो काम किया नहीं। आपको सिवाय एक काम हंटर चलाना आता है। जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा में, अभी याद है, भूले नहीं होंगे सब लोग, की जो है नुकीले आपने जो है कीले गाड़ दी थी, दीवारें खड़ा कर दिया था, अवरोध उत्पन्न कर दिया था। अरे कमाल है, इतना आप वहां करते ना बांग्लादेश की सीमा में, तो आज ये घुसपैठिए न घुस करके आए होते। आपकी नाकामी दोनों जगह, ना आप जो है किसानों की समस्याओं का हल कर पाए, और घुसपैठिए वहां से बांग्लादेश की सीमा से घुस घुस करके सब आप ले आए। आपने ये काम वहां लगाते कीले, वहां दीवार बनाते, तो घुसपैठिए ना घुस करके आते आप कि जो है वहां बॉर्डर पे, और फिर आप दिल्ली ले आए उनको, दिल्ली में आप बसवाए। तो ये चीजें, ये सब क्षमता पर डिपेंड करती है। आपके यहाँ अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो आपने किसी को जो है उनको काम करने की जिम्मेदारी नहीं दी। एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, वही सब संभाल लेगा एक अकेला। देश ऐसे नहीं चलता मैडम। उसमें सबको ले करके, पक्ष को विपक्ष को सलाह मशवरा करके, उसमें से जो निकल करके आता है, तो वो चीजें हम जनता को, अपने देशवासियों को हम वो उनके लिए निकालते हैं। संसद का मतलब ही होता है, जो चुन करके संसद में पहुंचते हैं, तो उसमें सब लोगों की बात सुनी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। उसमें से जो निष्कर्ष निकलता है वो लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यही तरीका है, यही हमारे संविधान ने हमको दिया है, यही हमारे संविधान की जो है खूबसूरती है। लेकिन अगर आप उस तरीके से करोगे नहीं, हंटर चलाओगे, लोगों की जुबान में ताला लगाओगे, मार्शल बुला के फिकवा दोगे, बाहर करवा दोगे, तो इससे सबसे नहीं चलता है ना। नतीजा आपके सामने है। आप हाँ 300 कितने में थे, 300 पार किया था, अभी आप 250 भी पार नहीं कर पाए। आगे आपका ग्राफ गिरता जा रहा है ना। संजीव जी, मैं आपको टोकना चाहूंगी। आलोक बस्ती से मेरा ये सवाल है कि आप जो है लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है, जहां पर अब ये सवाल खड़ा कर दिया है, केजरीवाल का भी ट्वीट भी सामने आ चुका है, जहां पर उन्होंने ट्वीट में ये कहा है कि 10 वर्षों में बीजेपी ने जो किसानों के साथ किया है, शायद ही किसी ने किसानों के साथ ऐसा अत्याचार किया हो। उनको धोखा जो है 10 वर्षों से किसानों को देती आ रही है बीजेपी। ट्वीट सामने आया है केजरीवाल का। देखिए मैडम भारद्वाज, एक चीज जान लीजिए कि अगर हमने किसानों पर अत्याचार किया तो हरियाणा में अभूतपूर्व जीत कैसे हो गई। अगर हमने किसानों पर अत्याचार किया तो महाराष्ट्र में अभूतपूर्व से भी अभूतपूर्व जीत कैसे हो गई। देखिए, ये जो मुट्ठी भर किसान हैं, ये देश के किसानों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं। कहाँ है इसमें बिहार के किसान, कहाँ है इसमें उत्तर प्रदेश के किसान, कहाँ है इसमें केरला का किसान, कहाँ है इसमें महाराष्ट्र का किसान, कहाँ है इसमें तमिलनाडु का किसान। तो अगर मुट्ठी भर लोग सोचेंगे कि हम नरेंद्र मोदी जी की बांह कर अपनी बातें मनवाते रहे, तो ऐसे देश नहीं चलता है। देश में कभी कभी शक्ति भी बरतनी पड़ती है। और हमारे नेतृत्व में किसान को जितना सम्मान निधि योजना में 22 से 23 खाद्यान्न है जिसमें एमएसपी से ऊपर प्राइस दिया जा रहा है। सरकार उचित दरों पर उनके माल को खरीद रही है और किसान संतुष्ट है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि इन राज्यों में जब चुनाव हुआ तो वहां के किसानों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के कमल पर मुहर लगाई और अभूतपूर्व जीत दिलाने में अपना श्रेष्ठ योगदान दिया। तो ये इस तरीके की बातें ना करें। और जो किसान सम्मान निधि में लगातार पैसे जा रहे हैं उनके अकाउंट में, कोई बिचौलिए के हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। बिजली उनको दुरुस्त मिल रही है, कनाल बन रहे हैं जहां से उनके पानी का स्रोत बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा है और अब तीसरे की तरफ पुरजोर तरीके से मुक्सर। तो इन सारी चीजों को देश की जनता समझती है, जानती है। इनके झूठे वादों से वो क्या हाल था गर्मी में, दिल्ली में पीने के पानी को लोग तरस रहे थे। क्या हाल था जब बारिश हुई, आईटीओ में
घुटने से ऊपर पानी में खड़ा आलोक जी, होकर यहाँ मैंने डिबेट किसानों की किया बात था। हो रही है। नाले का आलोक पानी जी, था। आलोक जी, मुद्दे को ना भटकाएं, यहाँ पर सिर्फ किसानों की बात हो रही है। आप ये नहीं भूल सकते कि किसान कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं। आप ये नहीं भूल सकते कि किस तरीके से किसानों की मौत हुई है। आप ये नहीं भूल सकते कि किस तरीके से किसानों ने अपने ऊपर लाठीचार्ज को सहा था। देखिए, मुट्ठी भर किसान से नहीं, सरकार है, सरकार को एक एक इंसान की सुननी पड़ेगी। आलोक जी देखिए भारद्वाज मैडम, मेरी बात समझिए। किसानों को हमने दिल्ली आने की छूट दी थी। 26 जनवरी का हादसा आपको याद है या नहीं? किस तरीके से ट्रैक्टर दौड़ाए जा रहे थे पुलिस कर्मियों के ऊपर, किस तरीके से लाल किले पर भारतीय तिरंगा को उतार कर और वहां पर एक आतंकवादी तिरंगा फहराया गया। कृपाने और तलवारें लेकर लोग किस तरीके से भाग रहे थे। लोग एमपी के घर पे और मिनिस्टर के घर पर अटैक करने की योजना कर रहे थे। तो क्या इनको दिल्ली आने की छूट ये सब करने के लिए दिया जाए? भारत के तिरंगे का अपमान राष्ट्र का अपमान है। इसके अंदर कौन गारंटी लेगा कि दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी? है कोई इसमें जो गारंटी दे सकता है, एफिडेविट लिख सकता है? हम किसी कीमत पर इनको दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। अगर इनको वार्ता करनी है, 12 राउंड वार्ता कृषि मंत्री से हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट 0 था। उसका कारण था, इन्होंने कहा कि अगर हमारी शर्तें मानोगे तो हम वार्ता करेंगे, नहीं तो नहीं वार्ता करेंगे। तो क्या आलोक जी आपकी बातों से ये समझे कि किसानों की बातें नहीं सुनी जाएंगी? सुनी जाएंगी, उचित फोरम पर सुनी जाएंगी, प्रतिनिधि मंडल के साथ बात करके सुनी जाएगी, पूरे हुजूम के साथ नहीं सुनी जाएगी। एमएसपी जो मूल्य उनके मूल्यों के दामों के लिए जो लड़ रहे हैं किसान, क्या ये गलत है? जो मेहनत बिल्कुल करते गलत हैं नहीं उसका ही तो फल मांग रहे हैं किसान। मैंने आपको बताया ना, 24 खाद्यान्नों पर हमारा एमएसपी से ज्यादा प्राइस चल रहा है, और एफटीआई के माध्यम से खरीद हो रही है धान और गेहूं की बड़े पैमाने पर। तो ऐसा नहीं है। और मुझे बताइए, हरियाणा में हम जीते, ये किसान धरने पर बैठे हुए थे, उसके बाद हमने 90 में 47 सीटें जीती, वो भी किसानों के वोट से जीती, नौजवानों के वोट से जीती, महिलाओं के वोट से जीती। क्या वो किसान नहीं थे? यही जो 400, 500, 700 या 1000 लोग बैठे, यही है पूरे हरियाणा पंजाब के किसान। वस्तु स्थिति को समझिए। ये फाइनेंस लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वहां पर वॉशिंग मशीन लगा के कपड़ा साफ करते हैं, ये गर्मी में एयर कंडीशन लग जाता है। ये सही माने में भारत के किसान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये विदेशी ताकतों के द्वारा ये फाइनेंस ग्रुप है जो भारत में आतंक फैलाने की साजिश करने की कवायद करने में लगे हुए हैं। जी 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 जी, उनमें से एक लोग। जी जी, संजीव निगम से मैं सवाल पूछूंगी कि आज जो है मनोज तिवारी का भी जो है बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जो किसान सम्मान निधि योजना है वो किसानों को दिल्ली में नहीं मिल पा रही है, और किसानों को किसानों का दर्जा नहीं मिल पा रहा है दिल्ली में। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जो तिवारी जी है, मनोज तिवारी जी, वो पूरी जो है तीसरी बार वो खुद दिल्ली में जीत करके आए हैं, सांसद बने हैं, तो वो क्या कर रहे हैं दिल्ली के लिए, ये बतावें। दिल्ली के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से कुछ मांगा, कुछ सहयोग मांगा। दिल्ली की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि इसमें आधा मैं समझता हूं या आधे से कुछ ज्यादा दिल्ली सरकार के अंडर में है और बचा हुआ भाग केंद्र सरकार के अंडर में है। दोनों लोग मिलकर के काम करते हैं, भाग बटा हुआ है। तो क्या केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाना है वो कार्य पूरा हुआ, समय से हुआ? उसके लिए कोई पैरवी की मनोज तिवारी साहब ने या दूसरे सांसदों ने मिलकर के? तो कुछ नहीं किया। अरे अगर कहीं कोई कमी रहती है, आप भी सांसद हो ना, आप लेकर बढ़ाओ। हमारे यहाँ पर केजरीवाल साहब तो अगर कोई काम नहीं होता है तो वो एलजी साहब के दफ्तर में जाकर के धरने पे बैठ जाते हैं, काम करवा के लाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमको दिल्ली के लोगों ने चुना है तो ये हमारी जवाबदेही है
दिल्ली के लिए जो जो हमको बेहतरी के लिए लगेगा। अभी आप कह सकते हो आयुष्मान योजना नहीं लागू की गई। जो योजना दिल्ली सरकार को ठीक लगती है, दिल्ली के लोगों के लिए फायदेमंद है, दिल्ली के लोगों के लिए हितकर है, वो लागू होती है। अब दोनों की जब तुलना की जाती है, दिल्ली सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं स्वास्थ्य के लिए और आयुष्मान योजना में, तो कहीं नहीं बैठती है तराजू में। तो क्या संजीव जी, तो क्या किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए नहीं मिलनी चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, तमाम सारी अभी कल ही जो है हम दिल्ली सरकार ने, हमारी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम जब पुजारियों को भी देंगे सम्मान राशि, तो लागू कर दीजिए आप पूरे देश में। आपकी सरकारें तो हैं 18-20 राज्यों में, वहां बोल दीजिए। या आप क्या पहले से आप दे रहे हैं? बताइए, आपने क्या पुजारियों के सम्मान राशि आपने कोई दी? नहीं दी, दे दो। तो बात ये नहीं है बैठ करके, ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं पर अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो यही तो आप कम से कम केंद्र के मंत्रियों को और संबंधित विभाग का जो राज्यसभा मंत्री है उसको बुला कर बैठाइए, चर्चा करिए, बात करिए। तानाशाही से थोड़ी कहीं पर कोई चीज नहीं लागू हो पाई या नहीं लागू हो पा रही तो क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह हम यहाँ पर बहस करें अनलॉजिकल वे में, ये अच्छी बात नहीं है। लॉजिकल तरीके से बैठिए, बिठाइए और पूछिए और बताइए कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इसकी क्या खूबियां है, इसकी क्या, बैठ करके चर्चा करिए, चीजें आ जाएंगी। ऐसी कोई राजनीति नहीं है भाई। सरकार क्या है, सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की, किसी भी राज्य में, वो गार्जियन होती है। वहां के लोगों के लिए चिंता करना उनका फर्ज है, धर्म है, और वहां के निवासियों की बेहतरी के लिए उनको जो भी कुछ करना चाहिए वो करना चाहिए। अब ये हमारे बेचारे सब लोग जो है जो ऐसा तबका है जो सिर्फ सरकार के ही सहारे है, जो बड़े बड़े धर्मांग संपन्न लोग हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो थोड़ा सा कमजोर है, कहीं पीछे रह गया है मुख्य धारा से, तो वो तो बेचारा भी असहाय हो गया। सरकार ने उसके लिए क्या किया? सरकार ने अगर योजनाएं बनाई और फायदा नहीं मिल रहा तो बैठ करके चर्चा कर लो ना, बात कर लो ना। सिर्फ एक सिरे से ऐसे नहीं काम चलता है। ये तरीका नहीं है काम करने का भाई। और अब क्या आप बात करोगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके की भाषा बोलोगे, एक रहे। अरे तो भाई एक रहो ना। सरकारें जो होती हैं किसी भी पार्टी की, वो चुनाव के दरमियान तो हो गया, लड़ लिया आपने, जो कुछ कहना था आपने, फिर जिस पार्टी की सरकार बन जाए वो सरकार है, वो सरकार है, किसी भी पार्टी की बन जाए, फिर उसमें सरकार के साथ समन्वय करके आपने दिल में बिठा करके रखा है, नहीं ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमारी दुश्मन है, ऐसे नहीं होता है। बड़े दिल के साथ काम किया जाता है। शिवराज सिंह ने ये भी, आप मिलजुल के काम करिए। राजीव निगम जी, शिवराज सिंह ने ये भी जो है मुद्दा उठाया है कि बिजली के उच्च दरों में सिंचाई उपकरण जो है उसके कनेक्शन काट रही है दिल्ली सरकार किसानों के। हाँ जी, क्या आपने कहा? सवाल करें जरा फिर से। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी मुद्दा उठाया कि दिल्ली सरकार जो है किसानों के सिंचाई उपकरणों के जो बिजली कनेक्शन है उनको काट रही है। देखिए ऐसा है, अब चुनावों का टाइम आ गया है, अब ये कनेक्शन काटा जा रहा है, वो कनेक्शन काटा जा रहा है। भाई आप केंद्र में बने हुए मंत्री हो गए, आपको भी 6 महीने से ऊपर हो गया, मैं समझता हूँ। आपने अप्रैल जून में आपने सत्ता संभाली थी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपका अधिकार है, आपका दायित्व है, आप बुलाइए संबंधित विभाग के मंत्रियों के साथ चर्चा करिए भाई। और क्या मतलब है, सिर्फ जो है ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आप चुनाव का टाइम आ गया, आप सिर्फ कमी निकाल ले, आप सिर्फ खामी निकाल ले, तभी तो भाई आप क्या करोगे, आप क्या सहयोग करोगे भाई? मतलब क्या होता है, सहयोग करना होता है भाई। जहां पर राज्य सरकारें अच्छा मुहैया नहीं कर पा रही है भाई, जैसे अदालतों में होता है, कोई मामला जिला अदालत में नहीं सुलझा, वो उच्च न्यायालय में चला गया, वहां नहीं आया, उच्चतम न्यायालय में चला गया, वहां और विद्वान न्यायाधीश बैठे हैं, उन्होंने समझ कर। तो केंद्र सरकार के होने का मतलब क्या है? आप सब बैठे बैठे देख रहे हो, जब चुनाव आएगा तब हम इनकी पोल खोलेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान ने तभी तो जो चिट्ठी लिखी है आज सीएम आतिशी को, आज चिट्ठी में यही तो चीजें दर्शाई हैं कि दिल्ली सरकार किसानों को किसानों का दर्जा दे, उनको सम्मान निधि योजना दे, और जो ये इनके कनेक्शन है बिजली के दरों की, जो उपकरणों के कनेक्शन है वो काट रही है दिल्ली सरकार। यही तो सारे जो सवाल हैं वो उठाए हैं, क्योंकि ये दिल्ली सरकार को पता चले। सवाल जो है पहले उठा गए इनसे, वो आपने जो है जो 4 महीने के लिए अग्निवीर योजना जो चलाई थी 4 साल के लिए, वहां कितना साहब उनको शहीदों का सम्मान दे। आपने कभी विचार किया कि वहां पर अगर कोई हमारा उनको शहीद का दर्जा मिलेगा? अगर कोई जो है बॉर्डर पर शहीद हो गया, शहीद का दर्जा उनको नहीं मिलेगा। आपने दिया? कितनी मांग की गई? आपने कोई चर्चा की? आपने तो बस फरमान जारी कर दिया साहब ऐसे होगा। तो ऐसे फरमान जारी करने से नहीं होता है। किसी भी मसले पर हो, सिर्फ जो है बहस से नहीं होता, उसमें सबसे अच्छा तरीका है
आप संबंधित विभाग का मंत्री को आप बुलाइए, तो वहां आज चिट्ठी लिख रहे हो, अब क्या अब चिट्ठी ये है, आज आपने चिट्ठी लिख रहे हैं, उसका क्या मतलब है? चिट्ठी आपने समय रहते लिखी होती, बुलाया होता, आमंत्रित किया होता, आप आइए हम चर्चा करेंगे, जो जहां पर कहीं आपको दिक्कत आ रही है वहां पर हम मदद करेंगे। तो अगर कोऑपरेटिव नेचर नहीं होगा, आपसे भी इंतजार करते रहोगे कब चुनाव आएंगे और हम अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करेंगे, नाजायज इस्तेमाल करेंगे अपनी एजेंसियों का। आप तो परेशान करते रहते हो अपनी एजेंसियों के माध्यम से। भाई दिल्ली सरकार में का आपने आधे से ज्यादा समय आपने नष्ट कर दिया। वो सरकार चलाने में अपनी जो है ऊर्जा लगावे, या आपसे दो दो हाथ करने में ऊर्जा अपनी लगावे। कोई भी योजना अगर दिल्ली सरकार ने बनाई है, कोई भी कैबिनेट में पास की है, तो आप नल एंड वाइट करा देते हैं एलजी साहब के माध्यम से। कई बार एक नहीं कई योजनाओं को हमारे उसमें आपने जो है रोक लगाया या काम नहीं करने दिया उसमें, तो फिर उसमें हम लड़ते हैं, आपसे बहस करते हैं, आपका जाके धरना देना पड़ता है, जिससे समय जाया होता है। ये समय जो है लोगों के अगर कल्याण लगे सरकार का, तो ये हितकर है। तो पहले मनोस्थिति बदलनी पड़ेगी। भाई ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी हो या किसी और कोई भी पार्टी हो, तो आप उनको ये केंद्र सरकार का रवैया आप लोग भी आप देखिए कैसे जो है ऑब्जर्व करते हैं। पश्चिम बंगाल की जो सरकार चल रही है या कहीं तमिलनाडु में सरकार चल रही है, आपको सरकार को दुश्मन के नजरिए से थोड़ी देखना है। और आप में वो मिल जाए तो जी आपके आदमी। बिहार में आप कैसे किस तरीके से बातचीत किया करते थे जब आपके साथ नहीं थे, अब आपके साथ आ गए, सारा आप भूल भाल गए। महाराष्ट्र में क्या करते थे अजीत पवार वगैरह के साथ में, आपने उनको घोटाले का आरोप लगाया, बाद में आपके साथ आ गए, सब भूल गए। तो ये चीज नहीं, दिल्ली में ऐसा आपको हुआ नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये पार्टियां सब ये इसी को तो हम बोलते हैं कि हमारा भारतवर्ष है कि, और ये हमारे भारतवर्ष की जो है खूबसूरती है कि इसमें किसी भी पार्टी की हो। आप 5 साल लड़िए, आप चुनाव आ रहा है, उस बात कहिए आप भी। आपका जनता है, जनता जनार्दन है, और जनता जो अगर आपको बढ़िया काम किए होंगे आपके, तो आपको मिलेगा। और नहीं तो केजरीवाल साहब ने बेहतरीन काम किया है, पिछले 11-12 साल से है, और जनता ने के दिल में उन्होंने एक स्थान बनाया है। लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके कार्यों को पसंद किया जा रहा है। थोड़ा कई बार आगे पीछे हो जाता है, लेकिन काम सारे हो जाते हैं। तो इसी लहजे पर, इसी बात को ध्यान में रखे हुए आगे भी जो सरकार बनेगी चुनावों के बाद, वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। संजीव निगम जी, आने वाला समय बताएगा कि किसकी सरकार जो है फिर से आती है दिल्ली सरकार में। लेकिन तमाम जानकारी के लिए संजीव निगम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ 2 मेहमान जिन्होंने जो है दोनों ही आरोप और प्रत्यारोप के बारे में जो है जानकारी दी। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज के साथ।